दोस्तों कनाडा में मैंने एक गोरे से पूछा कि तुम्हारा देश इतना सुंदर कैसे है। तो उसने मेरे को एक बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया। उसने कहा कि हमने जो अपने रूल हैं उनको स्ट्रिक्ट बना लिया है और जो अपनी लाइफ है उसको आसान बना लिया है। उसने कहा जो हम रूल फॉलो करते हैं वो हम इतनी शिद्दत से करते हैं कि बस हमें ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने रूल बना दिए उसको हमने फॉलो करना ही करना है, और उसके बाद जो हमारी लाइफ है उसकी सारी जिम्मेवारी हमारी गवर्नमेंट की है। क्योंकि जो गवर्नमेंट हमें टफ रूल देती है और उसके बाद वो हमें इजी लाइफ भी देती है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपके कंट्री कैसा है। तो मैंने कहा कि हमारा कंट्री तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने जो अपने रूल्स हैं वो बिल्कुल हमने आसान बना लिए। अपने जो कानून है वो हमने बिल्कुल आसान बना लिए हैं, और जो हमने अपनी ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल बना ली है। तो उसने पूछा कैसे मुश्किल बना लिया है। तो मैंने कहा कि हमने अपने हर एक कानून में इतनी ढील दे दी है। हमारे देश में अगर कोई मिलावट करके हज़ारों लोगों को भी मार दे, जैसा कि हमारे देश में मिलावट शराब से आए साल हज़ारों लोग मरते हैं, या मिलावटी भोजन से हज़ारों लोग बीमार हो के मर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई कानून नहीं है। आपको 1 महीने में बेल मिल जाएगी, आपको 2 साल में बरी कर दिया जाएगा। इसलिए हमारा देश में जो कानून है हमने उनको बिल्कुल आसान बना दिया है। फिर मैंने पूछा कि आपके इतना यहाँ इस देश में इतना फिर मेडिकल क्यों महंगा है। तो उसने बोला मेडिकल तो महंगा है, लेकिन जब डॉक्टर देखते हैं तो वो 1-1 घंटा हर एक पेशेंट पे लगाते हैं। उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसका पिछला ट्रीटमेंट सारा कुछ पूछते हैं। तो मैंने कहा हमारे देश में तो ऐसे ऐसे BDS हैं जो बस में जाते जाते आपके दांत उखाड़ के आपके हाथ पे रख देंगे, सिर्फ वो भी 2 मिनट में। तो वो हैरान रह गया कि दांत उखाड़ के। मैंने बोला दांत उखाड़ के तुम्हारी जो तुम्हारी ये जाड़ है इसको उखाड़ के 2 मिनट में तुम्हारे हाथ में रख देंगे। तो फिर उसने पूछा कि BDS का मतलब क्या है। मैंने कहा BDS का मतलब बस वाला डॉक्टर। और मैंने कहा और इससे तो एक और भी बड़ी डिग्री है हमारे देश में। तो उसने बोला वो कौन सी है। मैंने कहा JDB वो क्या होता है। मैं कहा जाड़े वाला बाबा। जाड़े वाला बाबा हमारे देश में कई बीमारियों का इलाज कर देता है। तो फिर उसने पूछा कि उसकी फ़ीस क्या है। मैंने बोला उसकी फ़ीस है कुछ नारियल, लाल कपड़ा, कुछ लड्डू, और जो पैसे हैं वो आपकी श्रद्धा के अनुसार। तो फिर उसने पूछा कि इनको लाइसेंस कौन देता है। मैंने कहा इनको लाइसेंस देता है हमारे देश के अनपढ़ लोग और हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं पढ़े लिखे वो। तो उसने कहा कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो मैंने कहा इसमें सबसे पहली शर्त ये है कि आपको अनपढ़ होना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप के बाबा बनने के, आपके वो जो डॉक्टर बनने के चांस बड़े कम हैं। और अगर आप जितने अनपढ़ होगे तो उतने आप जल्दी उस मतलब की डिग्री को आप ले लोगे। दोस्तों जो हमें विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है कि हम 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे, तो दोस्तों विकसित भारत का हम भी नहीं बन पाएंगे अगर हम पाखंड और विज्ञान को एक साथ प्रमोट करेंगे। हमें विज्ञान को अगर प्रमोट करना है तो हमें पाखंड का सहारा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनको पता है कि अगर पाखंड यहाँ पर रहेगा तो उनका वोट बैंक सुरक्षित रहेगा। जिस दिन पाखंड बंद हो गया, जिस दिन ये बाबा बंद हो गए, तो पॉलिटिशियन को बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि हमारे जो देश है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बाबा हैं वो ही एक बड़ा वोट बैंक लेके चलते हैं। क्योंकि जो हमारी अब रूलिंग पार्टी है जो BJP है, उसको भी पता है कि लोग विकास को कुछ नहीं समझते। ये नहीं मैं कह रहा कि BJP ने विकास नहीं किया। BJP ने अच्छा विकास किया है, कई जगहों पर बहुत अच्छी उन्होंने मतलब विकास किया है। चलो भ्रष्टाचार तो हमारे देश का एक गहना है, वो तो हमेशा रहना ही रहना है। लेकिन जो उसने काम किए उस पर उसने वोट भी नहीं मांगे।
अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वो है नितिन गडकरी। लेकिन आपने देखा होगा नितिन गडकरी के नाम पर आज तक बीजेपी ने कभी कोई वोट नहीं मांगा, कभी कोई उनको उद्घाटन में जो उनको मेन लीड में नहीं रखा। और ये नहीं कि बीजेपी वाले को पता नहीं कि हमने विकास किया है या नहीं किया, उनको भी पता है कि जो लोग हैं वो आपको विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ धर्म के नाम पे वोट देंगे। तो उनको भी पता है कि हमारा देश कैसा है। अगर हमने सोच अपनी नहीं बदली ना दोस्तों, तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं बन सकता। अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें अपनी सोच भी डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में जो गलतियां आए साल होती हैं वही रिपीट होती रहती हैं। उसमें से सरकारी पैसा लोग खाते रहते हैं, भ्रष्टाचार होता रहता है। जैसे आए साल बाढ़ आती है, आए साल हर मतलब कि जो स्टेट है उनको चिन्हित नहीं किया जाता कि किस क्षेत्र में आए साल बाढ़ आती ही आती है। तो वहाँ पर जो लोगों को एक सचेत करना और उनको एक प्रॉपर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाना जिससे उस बाढ़ को हम नियंत्रण कर सकें। या जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर अगस्त का जो महीना है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है, तो वहाँ पर टूरिस्टों को हम कभी भी हम नहीं मतलब हमारी सरकार गाइडलाइन देती कि आप अगस्त महीने में अवॉइड करना है या बिल्कुल नहीं जाना है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सरकार बिल्कुल सोती रहती है और बाद में उसका हर्जाना आम जनता को भुगतना पड़ता। दोस्तों हमारे देश में तो विकास या जो हमारे देश में बदलाव तभी हो सकता है जब कोई पार्टी ये सोचकर चुनाव लड़े कि जीतने के बाद ये हमारा आखिरी चुनाव है। इसके बाद हम चुनाव की मतलब कि जीतने की जो हमारी इच्छा है वो ना रखें, तो बदलाव हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी कोई जीत जाती है पार्टी तो वो अगली प्लानिंग करने लगती है कि अगले हम चुनाव कैसे जीतें। और सुधारों की गुंजाइश तो तभी होगी जब दोस्तों कुछ अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, कुछ अच्छी लोगों को में जो बदलाव लाया जाएगा। लेकिन उसके लिए हर पार्टी डरती है, क्योंकि अगर आप बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष 1 मिनट में आपको भड़का देगा और उसके बाद जो लोग हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो वही पार्टी बदलाव कर सकती है जिसके मन में ये है कि हमारा ये लास्ट चुनाव है, इसके बाद हम जीतें या हारें लेकिन हम बदलाव करके रहेंगे। जैसे हमारी अब पुलिस है, आपने देखा होगा इन दिनों में जो पुलिस का खौफ भय है वो बिल्कुल लोगों में ख़त्म हो चुका है। आप हर रोज़ सोशल मीडिया पर जाने कितने वीडियो देखोगे कि पुलिस के सामने लोगों के हाथ काट रहे हैं, लोगों को गोली मार रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल वहाँ पर मौन है, चुप हैं। अगर ऐसा लोग हमें दिख जाए वीडियो में जो साफ किसी को मार रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, तो उसको ऑन स्पॉट क्यों नहीं मारा जाना चाहिए, या उसको बिल्कुल जल्दी फास्ट ट्रैक करके उसको फांसी क्यों नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि जितनी देर हमारे कानून स्ट्रिक्ट नहीं होंगे उतनी देर हमारा देश नहीं बदल सकता दोस्तों।